अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हम स्टार्ट किया हुआ है हमने और इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.4 और क्वेश्चन नंबर 10 इसका। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है, आपने इसकी मेनी टाइम प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने रैंक फाइंड करना है, हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो रैंक फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि हम रिड्यूस इचेलन फॉर्म को बनाते हैं या इचेलन फॉर्म बनाते हैं, रिड्यूस इचेलन फॉर्म बनाते हैं। उनमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो हमारा रैंक कहलाती हैं, कि उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो हमारे पास रैंक होगी। यानी जो पूरी रो जीरो होगी उसको हम काउंट नहीं करेंगे, जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यानी जो जीरो ना हो उनको काउंट करके हम रैंक लिखते हैं। अब रैंक हमारे पास क्या होता है, अब देखिए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, इस मैट्रिक्स को रैंक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इचेलन फॉर्म में बनाएंगे। इचेलन फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 के नीचे 0 होना चाहिए, 0 का आगे 1, फिर 1 के नीचे 0, फिर 0 का आगे 1 होना चाहिए। अब सबसे पहले हम यहाँ 0 बनाते हैं, यहाँ 0 बनाते हैं, यानी इधर भी 0 हो और यहाँ भी 0 हो। वो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 0 करना चाहते हैं। इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब कैसे, देखिए हमारे पास ये है 2R1 माइनस R2, 2R1 माइनस R2। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, R2 की वैल्यू 2 है, आप इधर रख दें 2 माइनस 2 और R1 की वैल्यू कितना है, हमारे पास 1 है, तो हमारे पास 1 आ गया। 2 माइनस 2 ये कट हो गया 0, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने 0 लिख दिया यहाँ पे। और ऐसे ही जब नेक्स्ट पे आएंगे तो नेक्स्ट पे आप देखिए दोबारा अगर आप इसको लिखते हैं इसी तरह R2 माइनस 2R1। अब R2 की वैल्यू कितना है, -6 है, तो आप इसकी जगह में पुट करें -6 माइनस 2 और R1 की वैल्यू कितना है, -1 है, तो आप इसकी जगह में पुट करें -1। तो आप देखेंगे -6 माइनस माइनस प्लस 2 -4, तो हमारे पास क्या आ गया, -4 आ गया। और ऐसे ही जब आप मजीद नेक्स्ट स्टेप करेंगे आप लिखेंगे R2 माइनस 2R1, तो आप देखिए हमारे पास क्या है, R2 कितना है, 5 है, और R2 की जगह पे आप पुट करें 5 माइनस 2R1 और R1 की वैल्यू कितना है, हमारे पास 2 है, तो जब इधर आप 2 पुट करेंगे 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये 1 आ गया, सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। और इसी तरीके से सेम टू सेम इसको आप करेंगे। अब 1 हमारे पास क्या है, हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। अब देखिए R2 कितना है, R2 1 है हमारे पास, तो इसकी जगह में पुट करें, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 और 1 की जगह पे भी 1 है, तो हमारे पास 1 आ गया, 1 माइनस 2, तो हमारे पास -1 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस था R1 से R2 वाला, 2R1 माइनस R2। तो ये जो हमने रफ प्रोसेस किया है ये सारा यही कहीं हमारे पास आया हुआ है। अब इसी तरह जब आप थर्ड रो का प्रोसेस करेंगे, अब ऐसे ही जब आप थर्ड रो का प्रोसेस करते हैं तो उसको देखें, उसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब देखें मेरे स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं, अब इसको भी हमने 0 करना है, इसको भी हमने 0 करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3R1 माइनस R3 करेंगे, 3R1 माइनस R3। जब 3R1 माइनस R3 करोगे तो देखें मेरे स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, हमारे पास है R3 और माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। R3 कितना है, हमारे पास 3 है, इसकी जगह पे आप पुट करें 3 माइनस 3R1 की जगह पे 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 3 माइनस 3 0 के, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। और ऐसे ही जब आप जो है ना, अब ऐसे ही जब आप करेंगे R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। अब हम आते हैं यानी 5 और -1 पे। जब हम वैल्यू R3 की लेते हैं, ये 5, ये वाली हम 5 वैल्यू लेंगे, ये वाली, ये हम 5 लेंगे, R3 की जगह पे 5, 3R1 की जगह पे -1, ये -1, 5 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 8, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है,
8 लिख दिया है। अब इसी तरह आप आ जाएं, हमारे पास है R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। अब R3 कितना है हमारे पास, ये वाली वैल्यू ले रहे हैं। अब कौन से ले रहे हैं, ये वाली -2। तो R3 की जगह पे आप लिखेंगे -2 माइनस 3R1 की वैल्यू कितना है हमारे पास 2 है। तो R इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा 2 -2 -6 -8। तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम सॉरी दोबारा देख लेते हैं कि हम वैल्यू ले रहे थे R3 की -2, तो हमारे पास क्या आ गई -2, बल्कि ये ले रहे थे, ठीक है। तो हम क्योंकि प्राप्त कर रहे थे ये वाला, तो हमने वैल्यू ये लेनी थी ये वाली वैल्यू लेनी थी। R3 की जगह पे हमारे पास क्या है 4 है, R3 की जगह पे 4 आ गया, -3 ये 2 आ गया, ठीक है। 4 -6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 -6, तो कितना आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास कितना आ गया है -2 आ गया। अब इसी तरह जब आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हमारे पास क्या है R3 माइनस 3R1। अब इस पे आ जाए -3। अब आपने R3 की जगह पे क्या रखना है -3 3R1। R1 कितना है 1 है, ये आ जाएगा -3 तो -6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया -6 आ गया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स ये वाला प्रोसेस कि हमने ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स कैसे बनाया है, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहां तक पहुंचने के बाद अब इसको हम मजीद आगे सिंपलीफाई करते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यहां तक पहुंचने के बाद अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब इसी से हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब यहां पे हम बनाना चाहते हैं 1, क्योंकि यहां 1 होना चाहिए ना, 0 के बाद 1 होना चाहिए इचरल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -4 पे पूरी इस रो को R2 को -1/4 पे डिवाइड कर देंगे। R3 को सॉरी हम क्या कर रहे हैं R2 को, यहाँ पे 3 लिखना, हमने R2 लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे R2 हमने लिखना है। R2 को हम क्या कर रहे हैं सेकंड रो को, ये जो सेकंड रो है इस पूरी रो को हम -4 पे डिवाइड कर रहे हैं। जब -4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वैसे इसको 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, +1/4 आ जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, बाकी को वैसे का वैसे रहने देंगे, जैसे ठहरी हुई हैं वैसे की वैसे आ जाएंगी। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना हम इसको 0 0 कर, अब देखो ना 0 1 तो ये बन गया, ये ओके हो गया 0 1। अब इस 1 के नीचे 0, फिर 0 का आगे 1 होना चाहिए। मजीद अगर आगे 0 बन जाता है वो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें ये चाहिए कि इस 1 के नीचे 0 चाहिए। इस 1 के नीचे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R जो सेकंड रो है, क्योंकि अगर उसको लिखते हैं ना फर्स्ट रो तो वो यहाँ 1 आ जाएगा। हमने यहाँ भी 0 0 रखना है, ये ख्याल करना है कि इन दोनों की जगह पे भी 0 0 रहे। अगर हम इसके जरिए प्रोसेस करते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ 0 रखना है। तो इसलिए सेकंड रो लेंगे और थर्ड रो के अंदर प्रोसेस करेंगे। तो सेकंड रो जो है, ये जो सेकंड रो है इसको हम R2 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको माइनस कर रहे हैं किसके अंदर R3 के अंदर। जब माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये देखिए ये 0 0 हो जाएंगे। कैसे 0 0 हो जाएंगे, अब आप देखें, मैं इसको भी थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है R3 -8 R2, ये हमारे पास है R3 -8 R2। अब ये तो वैसे 0 0 है, 0 हो जाएंगे। अब आप इस पे आ जाएं, R3 की वैल्यू कितना है 8 है, 8 into R1 कितना है 1 है, R2 कितना है 1 है, तो 8 -8 कट गया 0, तो देखिए हमारे पास 0 आ गया। अच्छा इसी तरह अगर आप देखें इसका सेकंड स्टेप देखें, R3 -8 R2 8 R2। अब R3 हमारे पास कितना है -2 है, तो आप पुट करें -2, तो ये -8 वैसे R2 की वैल्यू कितना है -1/4, तो यहाँ पुट करें -1/4, -2 4 कट हो जाएगा, +2 ये कट हो गया इक्वल टू 0 की, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह फिर इसको करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसको जब आप करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे 1 आ जाएगा, चलो मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ। आपके पास है R3 -8 R2 8 R2। अब हम ले रहे हैं कौन सा एलिमेंट, हम ले रहे हैं ये वाला एलिमेंट -8 वाला।
ठीक है, R3 की जगह पे पुट करें, R3 की जगह पे मैंने सेट और R1 की वैल्यू क्या है 1/4 है, R1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/4। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्योंकि सॉरी ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं, यहां से यहां बना रहे हैं, तो -6, तो हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास है -6 और वो हमारे पास है -8 × 1/4। अब देखिए इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे, अब इसको ये प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो R की वैल्यू कितना है इसकी, R3 की -6 है, तो हमने क्या पुट कर दिया -6 और दरमियान में -8 आ जाएगा और R2 की वैल्यू कितना है 1/4, तो 1/4 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ गया -6 कट हो गया 2 -2 -8, तो इसलिए ये देखिए हमारे पास क्या आ गया -8 आ गया, ये -8 आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ 1 बनाना चाहते हैं, प्लस का 1, क्योंकि 0 0 के आगे फिर यहाँ 1 होना चाहिए। प्लस 1 कैसे आएगा, इस पूरी इक्वेशन को हम -1 और 8 पे डिवाइड कर देंगे, R3 रो को -1 और 8 पे डिवाइड करेंगे, बाकी सारी वैसे के वैसे रहने देंगे। इस पे डिवाइड करेंगे -8 पे कट होगा, हमारे पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा। अब आप इसमें देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हैं। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कोई भी तीनों की तीनों नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, कोई भी रो जीरो नहीं है। देखो ये भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, ये भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, ये भी देखो ना यहाँ 1 आ रही है, तो इसलिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है। अगर यहाँ 0 आ जाता फिर हम कहते भी एक रो 0 हो गई है, फिर इसका रैंक 2 होता। लेकिन क्योंकि ये पूरी थर्ड रो जो है इसमें जो 1 है, तो इसका मतलब है ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हो गई है, तो इसका मतलब है इसका रैंक भी कितना हो गया 3 हो गया। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास कितनी है 3 है, लिहाजा रैंक भी कितना होगा मैट्रिक्स का 3 होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये रैंक वाला क्वेश्चन था कि रैंक हम किस तरह और कैसे फाइंड करते हैं, तो ये मैंने रफ प्रोसेस भी आपको करके दिखाया है। और ये भी आपने याद रखना है कि ध्यान में रखते जाना है कि 1 के नीचे 0 हो, फिर 0 के आगे 1 हो, फिर 1 के नीचे 0, यानी ये जो हमने प्रोसेस किया ना 1 के नीचे 0, 0 के आगे 1, फिर 1 के नीचे 0 बनाया हमने, ये देखिए फिर आगे ऑटोमेटिक 0 आ गया, फिर उसके आगे क्या आ गया 1 आ गया। तो ये हमारे पास था कि रिड्यूस इचरन फॉर्म बनाना, फिर उसमें नंबर ऑफ रैंक फाइंड करना कि नंबर ऑफ रैंक फाइंड कैसे और किस तरह फाइंड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।